तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज की एक और बड़ी और अहम खबर की। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होने वाली है, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि ये मामला मेंटेनेबल यानी कि सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में 21 नवंबर यानी आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। शाही ईदगाह कमेटी यानी मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल कुल 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ सुनवाई करेगी। दरअसल मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को मेंटेनेबल, आसान भाषा में कहें तो सुनवाई लायक माना था। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मयंक जैन की बेंच ने 1 अगस्त 2024 को हिंदू पक्ष के मुकदमों को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष के आवेदन खारिज कर दिए थे और कहा था कि हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे पोषणीय यानी कि सुनवाई योग्य हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि ये मुकदमे समय सीमा, वक्फ अधिनियम और पूजा स्थल अधिनियम 1991 से बाधित नहीं है। पूजा स्थल अधिनियम किसी भी धार्मिक ढांचे को जो 15 अगस्त 1947 को मौजूद था उसे परिवर्तित करने से रोकता है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाने के बाद जमीन का कब्जा लेने और मंदिर बहाल करने के लिए 18 मुकदमे दाखिल किए हैं। ये विवाद मथुरा में औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। एक तरफ हिंदू पक्ष कोर्ट के माध्यम से अपना हक लेने के लिए लगातार कोर्ट में दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वृंदावन में आज ही विशेष धर्म संसद बुलाई गई है और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि इस विवादित मामले की लड़ाई आगे कैसे लड़ी जाए। दरअसल ट्रस्ट ने आज धर्म संसद का आह्वान किया है जिसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में साधु संत इकट्ठा होंगे। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से अवैध निर्माण और हाई कोर्ट न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित मामले की लड़ाई कैसे लड़ी जाए इस पर विचार होगा। साथ ही गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किए जाने को लेकर भी चर्चा होगी। खैर, आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रहने वाली हैं, क्योंकि सुनवाई और मेंटेनेबिलिटी को लेकर फैसले के बाद अगर फैसला हिंदू पक्ष में आता है तो हिंदुओं की इस लड़ाई का ये सबसे मजबूत पड़ाव साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मथुरा के बाद बात अब काशी की कर लेते हैं, जहां पर ज्ञानवापी परिसर का मुद्दा भी लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कथित शिवलिंग की सर्वे को लेकर, एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बिल्कुल, और इस सुनवाई पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि इसके बाद ये तय होगा कि ज्ञानवापी परिसर में जो वजू खाना है क्या उसका सर्वे हो पाएगा या फिर नहीं। और ऐसे में इस वक्त यानी कि क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर है मोनिका, और पूरे देश की नजर इस खबर पर टिकी हुई है जिसकी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वजू खाना सर्वे पर हाई कोर्ट में सुनवाई। वजू खाने से निकलेगी असली सच्चाई। तो क्या काशी में बाबा मिलने वाले हैं? वाराणसी के ज्ञानव्यापी में वजू खाने के एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। दरअसल 22 अक्टूबर को
वादी पक्ष की तरफ से कोर्ट में 2023 की एएसआई रिपोर्ट दाखिल की गई थी। श्रृंगार गौरी केस के मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित वजूखाने की एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई है। दरअसल श्रृंगार गौरी केस में वादी राखी सिंह की तरफ से जिला जज वाराणसी के फैसले के खिलाफ सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई है। याचिका में ज्ञानव्यापी के पूरे परिसर के किए गए सर्वे की तरह ही सील वजूखाने का भी सर्वे कराए जाने की मांग की गई है। 2 साल पहले कथित शिवलिंग मिलने के बाद वजूखाने को सील कर दिया गया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे फव्वारा बताया जाता है, लेकिन हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। इससे पहले मामले में 21 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। उससे पहले 1 अक्टूबर को हिंदू पक्ष ने एक वादी लक्ष्मी देवी के साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। वहीं 19 अक्टूबर को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित रंजन ने दाखिल याचिका पर सुनवाई की थी। जहां एक तरफ लोगों की नजरें हाई कोर्ट पर टिकी रहने वाली हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले से जुड़ी एक अहम सुनवाई 22 नवंबर यानी शुक्रवार को होनी है। दरअसल ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी की निचली अदालत में चल रहे सभी 15 मुकदमों को हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की हिंदू पक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका में कहा है कि इन 15 मामलों में कुछ जिला जज की अदालत में चल रहे हैं और कुछ सिविल जज की कोर्ट में। इसके अलावा हाई कोर्ट भी ज्ञानव्यापी से जुड़े कुछ मामलों में सुनवाई कर रहा है। ऐसे में अलग अलग अदालतों से विरोधाभासी फैसले आ सकते हैं, इसलिए सभी मुकदमों को एक साथ हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया जाए। खैर, हिंदू पक्ष के लिए आज का दिन बहुत अहम है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामले में सुनवाई होनी है, तो वहीं हाई कोर्ट में ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित कथित शिवलिंग के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर अहम सुनवाई। तो वहीं शुक्रवार को ज्ञानव्यापी से जुड़े एक और मामले में सुनवाई, यानी आने वाले दोनों दिन हिंदू पक्ष के लिए बहुत अहम होंगे, क्योंकि एक धड़ा हमेशा से यही कहता आया है कि अयोध्या हुई हमारी, अब काशी मथुरा की बारी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की, जिसकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। देखिए, गोधरा कांड पर यह फिल्म बनी और फिल्म जैसे ही रिलीज होती है, इसके बाद हर किसी को ये फिल्म काफी पसंद आती है। इसके बाद कई राज्यों ने इस फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए टैक्स फ्री कर दिया है, जबकि उम्मीद इस बात की भी है कि कई और ऐसे राज्य हैं जो इस फिल्म को टैक्स फ्री का ऐलान कर सकता है। रिपोर्ट देखिए।